नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जो जन सुराज से बहुत दिनों से पदयात्रा भी शायद किया है इन्होंने, और आप भी प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ। जन सुराज के परफेक्ट नेता बनने ये भी निकले हैं। परफेक्ट नेता का मतलब कि चुन के, छाट के, खोज के, बिन के, मथ के, जमा के, तब जो है सो क्रीम है या आइसक्रीम है या ऐसे ही छाछ है सो देखना है। इसीलिए हम आपके समक्ष बैठे हैं और जानते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं इनसे कि जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच पंसौआ पर जो जिस बिहार में आज तक के डेट वोट सपोर्ट होते आया है, आज तक के डेट में, उससे कैसे पार पा पाएगी आपकी ये जन सुराज? क्योंकि जो वादे, जो इरादे दिख रहे हैं जन सुराज के, वही वादे, इरादे, विजन दिखते थे कल बीजेपी और जेडीयू में माइंडेड दिया लोगों ने। आज तक सत्ता में काबिज है और फिर प्रशांत से अगर धोखा मिलती है तो ये जनता कहाँ जाएगी? तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये 5 चीज जन सुराज आएगी, 5 चीज हो जाएगी, ये क्या है? देखिए, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। यह अंग्रेजों का शासन हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उससे भी बदतर आज़ादी के बाद 78 वर्षों के बाद जो स्थिति हो गई है समाज की, देश की, राज्य की, वो बद से बदतर हो गई है। कभी बिहार अग्रणी राज्यों में था, लेकिन 67 के बाद केबी साहब जब मुख्यमंत्री हुए तब से राजनीतिक डिटोरेशन शुरू हुआ, और उसके बाद जब 74 आंदोलन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, ये जेपी के शिष्य लोग जब बागडोर इनके हाथों में आया, खासकर जब 90 में लालू जी इस सुबह के मुख्यमंत्री हुए, तब तो स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई, बद से बदतर हो गई। लेकिन आपने कहा, देखिए, लांछन नहीं लगाना चाहिए व्यक्तित्व पे किसी के। जैसे जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व बिल्कुल साफ सुथरा रहा है समाज में। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। जिस समय डीएम के आवास पे और ऑफिस में छपता था अखबार, लोगों को जबरन उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण का तो अस्तित्व जो है सो साफ सुथरा रहा है, दामन बिल्कुल बेदाग रहा है, उस पर लांछन नहीं आना चाहिए। इसमें जयप्रकाश नारायण जी की गलती है या उनके जो चेले चपाटी लालू, नीतीश, रामविलास, सोरेन, फलाने धमाके बहुत सारे थे? देखिए, आपने लगता है कि मेरी बात को ठीक से नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण थे। गांधी के बाद कोई अगर हुआ इस धरती पर तो जयप्रकाश जी हुए, जो राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर देश हित में, जयप्रकाश की कोई तुलना नहीं है। लेकिन जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जो क्रांति हुई, छात्र आंदोलन हुआ, उसके ऊपर जो उनका जो विजन था, महंगाई, शिक्षा में अमूल परिवर्तन, भ्रष्टाचार, 74 का जो डिमांड था, तो वो भी चाहते थे टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। लेकिन उनके सपनों को, सत्ता में तो आया लोग, लेकिन उनके सपने को चूर चूर कर दिया। राइट टू रिकॉल उस समय भी वे चाहते थे कि अगर गलत प्रतिनिधि हमारे, राइट टू रिकॉल उस समय, हाँ, डिमांड एकदम जेपी के एजेंडा में था। हम चूंकि जयप्रकाश 18 मार्च 74 के हम भी उपज हैं, और एक दिन भी राजनीतिक जीवन मेरा लालू यादव और नीतीश कुमार से पीछे नहीं है। उम्र आगे पीछे हो सकती है। 18 मार्च 74 को जयप्रकाश के आह्वान पर जिस दिन छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, हम उस समय इंटर सेंटअप कैंडिडेट थे आईएससी के, हम लोग भी परीक्षा का बहिष्कार कर छात्र आंदोलन में कूदे थे। आप बीजेपी से एकदम कहीं भी हम पीछे नहीं हैं। ये लोग अपना डार पात पकड़ के चले गए और सत्ता का दुरुपयोग करके बिहार जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है, और इन्होंने ढकेलने का एकदम बिहार को बर्बाद करने में जिम्मेदार कौन कौन पार्टियां हैं मुख्य रूप से? देखिए, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहले हम सभी का हाथ है। उसमें हम सभी लोग, ये लोग, आप मुर्गा भात से शुरू किए हैं,
कहीं ना कहीं मानसिकता, जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ से आप ऊपर नहीं उठिएगा। मतलब नेता ही नहीं, इसमें दोषी कहीं ना कहीं जनता भी है। जी जी आपके कहने का मतलब ये। जी जी, हम लोग पढ़ते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। फिर वही काम, सब जानते हैं कि नेता जब वोट का दिन आता है, ये लोग प्रलोभन दे देकर, प्रलोभन दे के झूठ साच बोलकर वोट ले लेता है। जीतने के बाद फिर वही रवैया, फिर जनता का आंख खुलता है, अच्छा अब की बार निकले थे, जनता कहती है, सोचती है कि निकले थे हम हलवा खाने, हम मुंह में जल गया है, मुंह जल गया। किसी को बता भी नहीं जी, पाती जी। है। चलिए, तो आप जिम्मेवार किस पार्टी को भी मुख्य रूप से, मुख्य धारा में किसी न किसी को तो दोषी साबित करना पड़ेगा। देखिए, मुख्य रूप से जनता पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ पूरे इंदिराशाही के, कर्पूरी बाबू के, कर्पूरी जी प्रथम मुख्यमंत्री जनता पार्टी के हुए। 77 में कर्पूरी जी ईमानदार छवि के लोग थे। जेपी जो चाहते थे उस अनुरूप में हम लोगों ने उनको गद्दी पर आसीन किया और ढंग से चलाए। लेकिन उसी समय जात पात का झंडा गाड़ा गया। जात पात मुर्गा भात का झंडा उसी समय कर्पूरी बाबू के मुर्गा भात नहीं था उस समय, लेकिन जात, कर्पूरी जी के समय में जात पात का बीजारोपण हुआ और वह धीरे धीरे मंडल फलाना, मंडल कमीशन, उसके बाद आया, आरक्षण लगा। बहुत तरह के कर्पूरी जी को भद्दी लोगों ने आरक्षण का जब विरोध, आरक्षण जब लगा तो आरक्षण विरोधी लोगों ने इसी पटना के सड़क पर बहुत अभद्र तरीके से, जो हम बात बोल नहीं सकते हैं, वो लोग कर्पूरी जी के जो एक ईमानदार छवि के लोग थे, जब देश था आपातकाल में, कर्पूरिया था नेपाल में, और इसके बाद वाली बात हम देश था नेपाल में, कर्पूरी था नेपाल में, जब देश था आपातकाल में, इमरजेंसी जब आपातकाल में, देश था आपातकाल में, कर्पूरिया था नेपाल में, ये नारा लगा था कि कर्पूरिया था नेपाल में। अच्छा, इससे भी भद्दी बात माँ बहन तक के पटना के सड़कों पर गाली दिया गया। इस तरह से उसी समय जात की नींव, उसी समय बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसी समय डिवाइड हुआ। और एक का नेतृत्व सत्येंद्र बाबू नारायण सिंह कर रहे थे, जो कभी मुख्यमंत्री का सपना बाद में बने, देखा करते थे। और उन लोगों ने ही जनता पार्टी के भीतर एक नया पार्टी बनाया और राम सुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर के अगेंस्ट में राम सुंदर दास जी, जो दलित के एक ईमानदार चेहरा थे, उनको लाया गया और राम सुंदर दास के माथ पर हजामत एक तरह से रख, हजामत, सीधे साधे आदमी थे, कहीं से कंट्रोल हुआ करते थे। लेकिन कर्पूरी जी को हटाने के लिए राम सुंदर दास को आगे किया गया। बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात का नेव वहीं पर पड़ा। और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए हम लोग देखे हुए हैं, यही मतलब लालू यादव। जब विरोधी दल के नेता वो नहीं चाहते थे कर्पूरी जी कि लालू यादव जैसे लोग, राजनीति दूषित होगा, ये लोग विरोधी दल का नेता हो या सत्ता इनके हाथ में हो, अनूप लाल यादव को चाहते थे। लेकिन हम लोग सुने हुए लालू यादव के मुख से, क्या नहीं कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने कहा। आज जो बीजेपी ईमानदारी का तगमा लेकर के मुरेठा बांध करके भगवा वाला घूम रहे हैं लोग, वही लोग उस समय लालू यादव को जो है सो समर्थन दिए हुए थे, तब आप लांछन लगा रहे हैं। नहीं, तो ये कहाँ दूध के धोए हुए थे ये लोग। राजनीति में नैतिक, एक बात अभिषेक जी समझ लीजिए, राजनीति में नैतिकता, हमको जो अभी तक अनुभव है, नैतिकता इसमें नहीं होता है। यही लालू यादव, यही नीतीश जी, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश आंदोलन, छात्र आंदोलन, उसी के साथ कई बार गठबंधन, सत्ता यहाँ वहां, तो कब किसके साथ हो जाएगा लोग। तो गठजोड़ हमको लगता है कि 1992 के बाद तो वही रहा है, लगातार रहा है, निरंतर रहा है, जिसमें बब बोर्ड वाला जो सिस्टम 95 में लागू कर दिया गया। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं। जी। अभी का जो विगत जो राजनीति तंत्र चल रहा है, विगत प्रचुर मात्रा में लीन हो चुका है, डूब चुका है। जात पात, मुर्गा भात, 500 रुपया पाउच, इस पे निर्भर है एकदम। यही चीज है। इस धारा को आप न आप तोड़ सकते हैं, न हम तोड़ सकते हैं, न कोई इसको तोड़ सकता है। जो स्थिति परिस्थिति बन गई है, जो स्थिति परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप पदयात्रा करें, 5 चीजें लाएं,
और फिर जो है सो सत्ता बनाने की जो आप लोगों की मंशा है, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, लोग बदलाव खोज रहे हैं, खोज रहे थे बहुत पहले से। तो ना आप जात को संतुष्ट कर रहे हैं, न जो है सो मुर्गा भात खिला रहे हैं, न जो है सो 500 रुपया पहुंच दे रहे हैं, तो कहाँ से वोट मिलेगा आप लोगों को? नहीं नहीं मिलेगा, धीरे धीरे, एक दिन में क्रांति नहीं होती है। 74 का भी आंदोलन हुआ था, तो 77 में 4 वर्ष दुनिया का इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई आंदोलन, छात्र आंदोलन 4 वर्षों तक चला हो। धीरे धीरे लोग जब महसूस करते हैं तब परिवर्तन होता है। लोगों ने महसूस, बिहार के लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रशांत जैसे लोग गौतम बुद्ध की तरह घर द्वार छोड़कर सब त्याग करके बिहार के बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जब आगे आ गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो महसूस कर रहे थे, जितना चंगेज खां, चंगेज खां, हाँ। ये जो जितने आक्रांता थे, तैमूर लंग, चंगेज खां, बाबर, औरंगजेब, जितना इन लोगों ने नहीं लूटा, उतना लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार को लूटने का काम किया। तो जैसे इन सभी चीजों के बाद आप, जैसे ये लोग तो प्रलोभन दे ही रहे हैं, देंगे ही, निरंतर दे रहे हैं, देंगे ही, लेकिन आप क्या दीजिएगा जो पैसा, जात पात, मुर्गा भात का काट करेगा? देखिए, निश्चित हम पहले ही कह चुके हैं अभिषेक जी कि जब सोच आदमी का बदलता है, हमारा है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। सोच जब बदलता है, जब अच्छे लोग, आज आपके यहाँ भीड़ हो रही है, अच्छे आपका विचार प्रशांत जी से मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से सब लोग मुर्गा भात वाले नहीं हैं, समाज में विकृति आई है। वोट जब आता है या कोई भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांट के सत्ता शासन, 400 को 2000 कर दीजिएगा, शिक्षा दे दीजिएगा, ऋण कम कर दीजिएगा, किसानों की बात कर रहे हैं आप, हैं? तो ये इन सब बातों पे जनता क्या संतुष्ट होगी? जनता को तो कैश चाहिए, 500 वाला तो कैश चाहिए। देखिए, बिल्कुल जनता समझ रही है कि क्षणिक है, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जनता को क्या दिक्कत है। साल में एक बार नेता जीत के जाते हैं, अपने फेरे में लगते हैं, अपने सगे संबंधी के फेरे में लगते हैं। अगर न हो नीतीश कुमार के तरह प्रशांत भी अगर धोखा देते तब क्या हो? अब देखिए, वो चिन्हात हो जाता है, धान का खेत पुआल से चिन्हाता है। अब इस तरह से हमको लगता है कि गांधी जेपी के बाद कोई भी आया है, प्रशांत, वे सत्ता लोलुप लोग हैं। प्रशांत पहले ही कह रहे हैं कि हम सत्ता से अलग रहेंगे, आप लोग अपने में से चुनिए। ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये जनता कैसे समझे? जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। आप प्रशिक्षण लगा रहे हैं, लोग के बीच जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, विकल्प कोई नहीं था। मिट्टी कड़वी बातें कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, लेकिन एक दिन में यह सत्ता बदलने वाला नहीं है और व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। 25 में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो, सत्ता परिवर्तन नहीं हो, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि जब व्यक्ति महसूस करता है, लोग महसूस करते हैं, तो परिवर्तन होता है। जैसे इसके पहले भी 42 का आंदोलन हो, 1857 का सिपाही विद्रोह हो, या जयप्रकाश नारायण का 74 का आंदोलन हो, महसूस एक दिन का वो नहीं था। पहले से लोगों के मन में, मिजाज में एक दिन में महंगाई नहीं बढ़ा था, शिक्षा में एक दिन में गड़बड़ी नहीं हुआ था, ये पहले से था। लेकिन तत्कालिक कारण उस समय दिखाई दिया, जिसको जैसे जेपी ने पकड़ लिया, उसी तरह प्रशांत ने। लोग अभी बद से बदतर स्थिति हो गई है, लगता है कि अब कहाँ जाएंगे, रहना तो इसी समाज में। लोगों के साथ व्यवस्था है, मुर्गा भात नोट, फिर नेता भेंट नहीं होगा 5 वर्षों के बाद, गरीबी है, पलायन है। इससे अच्छा है कि एक मौका आता है, 5 बरस से ठेकता है, तो एक दिन इसको ठगा जाए एक बार। दवैया को आप लोग जो है सो एक्सपायरी कर ही दीजिएगा, जो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी खिलाता पिलाता है कांग्रेस वाला लोग। निश्चित रूप से जब तक धान का कटोरा नहीं, क्या बोलते हैं, धान का खेत पुआल से पहचाना जाता है, जाना जाता है। ऐसे ही आपको भी समझना है प्रशांत को। जय हिंद। कहाँ तक जायज, कहाँ तक नाजायज कहा चाचा ने, ध्यान दीजिए, कमेंट में लिखते रहिए।